जय मसीह के मित्रों, पवित्र बाइबल में 10 कमांडमेंट में चौथी आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। और जो लोग विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं वो परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देते हैं, आदर देते हैं, मान सम्मान देते हैं और परमेश्वर पिता भी उन्हें बहुतायत की आशीष प्रदान किया करते हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि आज हमारे परमेश्वर के भवन में आराधना के दिन जाने से के बदले हम कहीं और जा रहे हैं। और इसलिए बाइबल में बहुत बार इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मैं तेरी फसल को आशीषित करूंगा, तेरे बाल बच्चों को, जनरेशन को आशीषित करूंगा। और जब तू मेरे भवन में आए तो सावधानी से चलना और परमेश्वर से प्रार्थना में समय बिताना। और भजन संहिता 84:4 में लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर के भवन में रहता है, या वे लोग जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं और उसकी स्तुति करते रहते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के भवन में रहना, दाऊद कहता है कि मुझे सबसे मन भावना लगता है। भजन संहिता 84 में उसने ये भी कहा है कि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। दुष्टों की डेरे में वास करने की अपेक्षा, दुष्टों के डेरे में वास करने की अपेक्षा मुझे अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी में रहना अच्छा लगता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दाऊद इस बात को भजन 41 में भी कहते हैं कि मैं कैसे भीड़ के संग यहोवा के भवन को जाया करता था। और भजन 122 में दाऊद कहते हैं कि जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। परमेश्वर के भवन में जाना आनंदित करने का एक जरिया है। और इसलिए मुझे और आपको कभी भी 100% ये कोशिश करना चाहिए कि हमें परमेश्वर के भवन में आराधना के दिन अवश्य जाना है। और याद रखिए, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हम संदेशों के द्वारा, आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर को निकट से जानते हैं। परमेश्वर से हमारा रिश्ता मजबूत होता है, हम कलीसियाई संगति में होते हैं और दूसरों के लिए भी उत्साहित करने वाले व्यक्ति बनते हैं। परमेश्वर के भवन में जाना पवित्र बाइबल की जो आज्ञा है वो हजारों आशीषों से भरी हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहने वाली बात है। और इसलिए हमें बाल्यकाल से अपने बच्चों को, नाती पोतों को परमेश्वर के भवन में साथ में लेकर आना चाहिए, ताकि वो बाल्यकाल से अपने जीवन में परमेश्वर को अपना पहला स्थान देना सीखें। जब दाऊद ने भजन 84 लिखा तो वो इस बात को समझाना मांग रहे हैं कि परमेश्वर के भवन में सूपावेनी अपने बच्चे रख रही है, गौरैयों ने अपना निवास बना लिया है। और हे परमेश्वर पिता, तेरे भवन में मैं रहकर आनंदित हूँ। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप में से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।